एक छोटे से शहर की तंग गली में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में अहमद नाम का 10 साला बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। अहमद के वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब इस घर की दुनिया सिर्फ माँ और बेटे तक महदूद थी। गुर्बत उनके घर की दीवारों से साफ नजर आती थी, लेकिन अहमद की माँ हमेशा एक बात कहा करती थी। वो कहती थी, बेटा, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसका दिल कभी गरीब नहीं होना चाहिए। अहमद ये बात हमेशा अपने दिल में रखता था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले अहमद अपनी एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। वो उस पर पानी की बोतलें बेचता था। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी माँ के हाथ में चंद रुपए रखना ताकि घर का चूल्हा जल सके। लेकिन दुनिया हमेशा मेहरबान नहीं होती। कई लोग अहमद को देखकर अफसोस तो करते थे, मगर कम ही लोग उससे कुछ खरीदते थे। एक दिन ऐसा आया जब अहमद सुबह से शाम तक खड़ा रहा। गर्मी थी, थकन थी, लेकिन अहमद हिम्मत नहीं हारा। मगर पूरे दिन में सिर्फ 2 बोतलें ही फरोख्त हो सकीं। शाम के वक्त जब अहमद ने अपनी जेब देखी तो उसमें सिर्फ इतने पैसे थे कि वो 2 रोटियां खरीद सकता था। अहमद ने बाजार से 2 गरम रोटियां लीं और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि उसे मालूम था उसकी माँ सुबह से भूखी उसका इंतजार कर रही होगी। रास्ते में एक सुनसान मोड़ आया। वहां एक बूढ़ा आदमी दीवार के साथ बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा कमजोरी से जर्द पड़ चुका था। जैसे ही अहमद उसके करीब से गुजरा, बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। अहमद के कदम रुक गए। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोटियों को देखा और फिर उसे अपनी माँ याद आई, जो घर में भूखी उसका इंतजार कर रही थी। चंद लम्हों के लिए अहमद के दिल में एक अजीब सी जंग शुरू हो गई। एक तरफ माँ की भूख थी और दूसरी तरफ उस बूढ़े इंसान की बेबसी। कुछ लम्हों बाद अहमद ने आहिस्ता से एक रोटी निकाली और बूढ़े आदमी के हाथ में रख दी। बूढ़े आदमी ने रोटी ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद को देखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, अगर हो सके तो एक और दे दो, मैं वाकई बहुत भूखा हूं। अब अहमद के हाथ में सिर्फ आखिरी रोटी बाकी थी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और वो आखिरी रोटी भी बूढ़े आदमी के हाथ में रख दी और मुस्कुराकर बोला, बाबा, मेरी माँ कहती हैं, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ कभी ज़ाया नहीं होता। ये कहकर अहमद खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। जब अहमद घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। अहमद ने सच सच सब कुछ बता दिया। उसे डर था कि शायद उसकी माँ नाराज हो जाए, मगर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना